बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं सहर फातमा। मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी। चंद घंटे में कितने तबादले। निगरां हुकूमत की पहली बैठक। नफ्सियाती एहलकार आपे से बाहर। और फोटोग्राफी का आलमी दिन। नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए सतलुज में पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। खेतों और बागात में पानी दाखिल हो गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्हिका इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। जबकि रावलपिंडी, अटक और चकवाल समेत सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान है। भारत की आबी जारहियत जारी। मुल्क के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। भारत ने दरियाए सतलुज में 2,80,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के मुकाम ऊंचे दर्जे का सैलाब। खेतों और बागात में 2 से 3 फीट पानी दाखिल। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। 3 आरजी बंद सैलाबी पानी में बह गए। इंतजामिया कश्तियां ले आई। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज। लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी। सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला भी जारी। मरी, रावलपिंडी, अटक और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज मजीद बादल बरसेंगे। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का हालिया सिलसिला 23 अगस्त से जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिंध के बेशतर अजला में आज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। रुख करेंगे मेलसी का, जहां हेड सैफन के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। PDMA की जानिब से दरियाए सतलुज में बड़े आबी रैली का अलर्ट जारी होने के बाद जिले इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल हुसैन नकवी, जो इस वक्त मेलसी हेड सैफन के मुकाम पर ही मौजूद हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मेलसी हेड साइफन के मकाम पर मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त हमारे पास फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। यहाँ पर डबल 1 डबल 2 के रेस्क्यू एहलकार जो है वो यहाँ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इंतजाम के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दरिया सतलुज के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बाखबर कर दिया गया है ताकि वो हंगामी सूरत हाल से पहले ही किसी महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। लेकिन फिर भी हंगामी सूरत हाल में महफूज एवैक्यूएशन के लिए 112 की तरफ से कश्ती और दीगर हिफाजती इंतजामात मौजूद है, सेफ्टी इंतजामात मौजूद है। इसके अलावा रेस्क्यू की टीमें 24 घंटे अलर्ट हैं। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि रेस्क्यू एहलकार जो है 24 घंटे यहाँ हाई अलर्ट हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम मकामात पर जो है वो ऐलानात जो है वो करवा दिए गए हैं। तमाम इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों का तमाम सेफ्टी सामान जो है वो इनके पास मौजूद है। कश्तियाँ और दीगर सामान जो है वो भी इनके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया। निगरां वफाकी हुकूमत ने आते ही पूरी ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर डाली। डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत चीफ सेक्रेटरी सिंध को हटाकर ग्रेड मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बन गए। निगरां वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ओहदे से फारिग। ग्रेड 22 के मोहम्मद फ़खर आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली भी ओहदे से बरतरफ। शकील कादिर खान सूबे के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहम्मद उस्मान चाचड़ की जगह दाऊद मोहम्मद दरीच को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर बना दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक नए चीफ कमिश्नर तैनात। एडी ख्वाजा सेक्रेटरी
सेक्रेटरी इंसानी हुकूक, सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली, हुमैरा अहमद सेक्रेटरी कौमी विरसा और सैयद अली मुर्तजा सेक्रेटरी आबी वसाइल मुकर्रर। अली रजा भुट्टा सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारा सईद स्पेशल सेक्रेटरी तिजारत और एजाज असलम डार स्पेशल सेक्रेटरी काबीना तैनात। यावर हुसैन की जगह मुस्तफा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम, मोहम्मद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी कौमी तहफ्फुज़ खुराक और डॉक्टर शहजाद खान बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिए गए। निगरां वफाकी हुकूमत की पहली बैठक, मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना का इजलास में गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरे में इंतहा पसंदी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अक़लियतों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बगैर खौफ व रियायत कार्रवाई होगी। And the initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. हम कोशिश ये करेंगे कि कोई foundations lay करें where we have sense of continuation of national and international commitments. Maybe it is for a month, 2, 3, I don't know, or 3.5, whatever the allocated time is. We will demonstrate, not through our words, but through our actions. The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर के तालबात और असातिज़ा का जिनाह हाउस का दौरा। तालबात का जिनाह हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। कहा बाबाए कौम की नवादरात की बेतौकीरी और कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक अमल है। शरपसंद और मनसूबा साज को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। यहाँ की तोड़ फोड़, यहाँ की जो चीज़ें देखी गई वो बहुत निहायत ही अफसोसनाक थी, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ ये जो सानिया हुआ ये बहुत ही बुरा किया है, जो भी किया है, जिसने भी किया है, ठीक है ना। हमने यहाँ रूम्स देखे, कायद आज़म के स्टडी रूम देखा, हमने और रूम देखे। यहाँ बाहर जितनी भी तोड़ फोड़ हुई है ये निहायत ही अफसोसनाक है, और जिन लोगों ने भी ये किया है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान के हर शहरी ने अपने लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेक होल्डर ने यहाँ आके मज़ामत की है। इस बिल्डिंग को देखने के बाद एक पाकिस्तानी शहरी को ये एहसास होता है कि इस तरह के लोग भी जो इस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, और जिन लोगों ने इस तरह के जो उन्होंने इक़दाम उठाया है उनकी सबसे पहले हम भरपूर मज़ामत करते हैं और हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ मैं आई हूँ, मैंने इस इमारत का हाल देखा है। हमने ख़बरों में तो बहुत सुना था, वीडियोस भी देखी थी, लेकिन जब यहाँ आके इस इमारत का हाल देखा है तो दिल से बहुत अफसोस हुआ है। उन्होंने इस हद तक नुकसान पहुँचा दिया है कि उसको अल्फाज से हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इस इमारत में जो मस्जिद मौजूद है उस मस्जिद को नुकसान पहुँचाते हुए भी उन्हें खुदा से भी डर नहीं लगा। जिसने ये हरकत की है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, वो कड़ी से कड़ी। शौहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। सिपाही नसीम अकरम 12 जून 2020 को जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। सिपाही नसीम अकरम शहीद ने सोगवारान में बेवा, बेटी और वालिदैन छोड़े। सिपाही नसीम अकरम शहीद के अहल खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, पाक फौज और शहीदों पर हमें फ़ख्र है। हमें बहुत दुख होता है जब आदमी और शहीदों के बारे में गलत कहा जाता है। इस बात का तो हमें बहुत फ़ख्र है कि जो हमारे शहीद हैं पाकिस्तान फौजी पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। अगर कोई उनके बारे में कुछ कहता है तो हमें बड़ा दुख होता है और हमें भी इसी तरह से गुस्सा आता है, क्योंकि हमारी फौज जिंदा है तो हम आराम सुकून से रहते हैं। हमें बहुत फ़ख्र है उनके ऊपर। उसके दोस्त जब मिलते थे ना तो उसके दोस्त बताते थे कि आंटी वो तो ऐसे कहता था कि भाई मैं तो बस शहीद होना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता शहीद का दुख, मैं शहीद होना। जो भी दोस्त मिलते थे सब मुझे कहते थे आंटी वो शहीद का उसे शौक था कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। मैं इसे क्या बताऊँ कि आपके बाबा कहाँ गए हैं।
मेरी बेटियों ने बहुत याद करती है और रोती है। मेरी बेटी महा ये आर्मी में जाए, वहाँ पे अच्छे ओहदे पर फाइज हो, पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, डॉक्टर बने, आर्मी में जाए। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। बहुत अच्छा नौजवान है आपका भाई, बहुत बहादुर जवान है। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है, मेरा भाई है तो माशाल्लाह, फिर आर्मी में है वो तो। और वो मुझे एक बात करता था कि भाई जब मैं ना आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना तो। नाजरीन, नौशहरा में मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और तलबा तालिबात के आम शहरों ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा है। इक़दाम का मकसद बच्चों और अवाम को पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और रोज़मर्रा के उमूर से आगाही देना है। तलबा समेत फैमिलीज और बच्चों ने पाक फौज के तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ छोटे बड़े हथियारों की खुसूसी दिलचस्पी ली है। खूब हल्ला गुल्ला किया। शुरका ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ भी किया है, जबकि मुल्क की खातिर दी गई कुर्बानियों को खराजे अकीदत भी पेश किया। बच्चों ने पाक फौज के जदीद टैंक और आर्टिलरी गन्स की सवारी भी की। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई कि अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों से हम मुस्तफ़ीद हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौज ने बहुत बड़ी तैयारी की है। अल्लाह ताला इस फ़ौज की हिफाजत फरमाए। मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने देखा, हमें अपनी पाक फौज पर बहुत फ़ख्र है, क्योंकि उन लोगों ने जो शोहदा हमारे लिए शहीद हुए हैं, हमें उन पर भी बहुत फ़ख्र है। हमें अपनी पाक फौज पर बहुत फ़ख्र होना चाहिए। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। आज मैंने अपने दोस्तों के साथ एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा और मुझे ये पता चला कि पाक फौज हमारी किस तरह से हिफाजत करती है। मेरा नाम इज़्ज़ा आतिफ है और हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सियासी जमात का मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा और 14 अगस्त को यौम आज़ादी ना मनाने की तरगीब। सियासी जमात की साजिश पर अवाम ने इजहार राय करते हुए कहा कि ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है कि 14 अगस्त नहीं मनानी चाहिए। यौम आज़ादी हर सूरत मनाना चाहिए। हमने अपने इलाके में भरपूर जोशो खरोश से यौम आज़ादी मनाया। जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत को अव्वलीन रखना चाहिए। ये तो प्रोपेगेंडा के 14 अगस्त नहीं मनानी चाहिए, 14 अगस्त तो लाजमी मनानी चाहिए। ये जो कहते हैं आज़ादी नहीं मनानी, ये गलत बात है। हम आज़ाद मुल्क में हैं, हम आज़ाद मुल्क में जी रहे और हम अपनी आज़ादी पे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो अपने इलाके में देखा भरपूर तरीके से 14 अगस्त बनी। ये हमें मनानी चाहिए आज़ादी। अब हम गुलाम थोड़ी हैं जो हम आज़ादी ना मनाएं। तमाम तरह के प्रोपेगेंडों को मैं कंडेम करता हूँ। जितने भी सियासी पार्टी हैं इनको चाहिए अपने मुल्क जो है ना इनसे मोहब्बत करे। ये जो बात की कि मुहिम चलाई है कि आज़ादी नहीं मनानी चाहिए, आज़ादी तो मनानी चाहिए। हमने 14 अगस्त को मनाना है। अगर जिन लोगों ने 14 अगस्त को आज़ादी न मनाने की बात की है, मेरे ख्याल में वो लोग गलत हैं। यौम आज़ादी न मनाएं या आज़ादी की तकरीबात न मनाएं या कोई और ऐसी बातें न करें, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और नामुनासिब बात है। लोग तो कहते हैं लेकिन हमारे इलाके में जो हमारे जो मेंबर है, जो लीडरशिप है, वो उसने अच्छी तरह मनाया। यौम आज़ादी जो है ना बनाना चाहिए हर पाकिस्तानी को पुरअमन तरीके से खुशहाली के साथ। शुमाली वज़ीरिस्तान में वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में कॉन्वोकेशन। पाक फौज के ताउन से वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कबायली नौजवानों की तकनीकी तालीम का वाहिद इंस्टीट्यूट है। ऑपरेशन ज़रबे-अज़ के बाद पाक फौज ने 2016 में शुमाली वज़ीरिस्तान में इस इदारे की बुनियाद रखी। मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहें इंतहा पसंदों के निशाने पर। 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंदों की नफरत का निशाना बन चुकी हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला। मणिपुर में भी हालिया फसादात के दौरान 400 से ज़ायद चर्च नजर आतिश किए जा चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे इंतखाबात 90 रोज़ में कराने हैं या फरवरी में, इसमें हमारी कोई ख्वाहिश या राय नहीं शामिल है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का बुनियादी काम शफाफ इंतखाबात करवाना है। अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर मुआवनत करेगी।
ईरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। ईरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना दें। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना कत्ल, पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई आज होगी। तफ्तीशी टीम ने फातिमा के घर का दौरा किया और मौत के वक्त पहने कपड़े तहवील में ले लिए। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने फातिमा के कपड़े घर के अहाते में दफन किए थे। अहले खाना को लाश गायब किए जाने का खदशा, कब्र पर आरजी पुलिस चौकी बना दी गई है। फातिमा केस में खुसूसी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। कराची से मजीद 2 अरकान पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया और डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन भी बोर्ड का हिस्सा बन गए। फातिमा के अहले खाना का SSP खैरपुर के दफ्तर के बाहर एहतजाज, सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल। फातिमा की वालदा ने कहा, बेटी का खून रायगा नहीं जाने देंगे, पीर असद शाह और उनकी अहलिया को किसी तौर नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मुल्ज़िम असद शाह गिरफ्तार हो चुका है, केस की तह तक जाएंगे, वुरसा को इंसाफ मिलेगा। मासूम बच्ची, जालिम लोग, बेईमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना पर तोड़े गए मज़ालिम सुनकर दिल कांप उठे। रोज़ाना तशद्दुद किया जाता, मुल्ज़िमा सोमिया डंडों और लोहों की सलाखों से मारती, गुस्से में लातों मुक्कों से तशद्दुद, बाल पकड़कर से दीवार पर दे मारती। रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मजीद बताया, कई रोज़ कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। पुलिस राय के मुताबिक मसलूम बच्ची ने बताया, जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं थी, टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। ज़ख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताते, का ज़ख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। और अभी आपको बताएं कि कोटरी में जराइम पेशा अफराद बेकाबू, शहर की बाजार से दिन दिहाड़े 2 बहनें अगवा, मुसल्लह अफराद उठा कर ले गए। लड़कियों के वालिद ने शाहिद अली और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कोटरी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वालिद ने कहा कि दोनों बेटियां बाजार गई थीं कि मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। बड़े शहर में डकैती की वारदातें भी बढ़ी हैं। FB एरिया ब्लॉक 17 में फैमिली से लूट मार की कोशिश, शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी, साथी फरार हो गया। पुलिस हुकाम ने बताया, जख्मी मुल्जिम शादी की तकरीब में जाने वाली खातून से वारदात कर रहा था। खातून के बेटे ने देखा तो अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी। लियाकताबाद में वाइट करोला डकैत गैंग की उम्र से आने वालों से लूट मार की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाई रूफ में सवार फैमिली अपने घर के नीचे आकर रुकते हैं। उसी दौरान वाइट करोला कार सवार पुलिस वर्दियों में मलबूस मुल्जिमान उतरते हैं। तलाशी के बहाने मुल्जिमान मुतासरा फैमिली से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो जाते हैं। उधर गुलशन हदीद में डकैत की 2 खवातीन से असलहे के जोर पर लूट मार, पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर मुल्जिम फरार हो गया। दूसरी जानब गुलशन इकबाल, नीपा पुल, नागन चौरंगी और औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी फलाह व बहबूद के लिए मुतहरिक अफराद और इंसानी जज्बे के तहत काम करने वाले इमदादी कारकुनान को सराहना है। दुनिया भर में मुख्तलिफ तक़रीब और सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2008 में ये दिन मनाने का फैसला किया गया था। ये दिन दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों के नाम भी किया जाता है, जो बिला तफरीक रंग व नस्ल हर मुमकिन तौर पर दुखी और नाचार इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। नाजरीन, A लेवल के तालिबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज 10 से 12 मई के दौरान होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने पर तैयार हो गया। वजारत तालीम में कैम्ब्रिज इम्तहानात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुतालिका स्कूलों के सरबराहान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इजलास में फैसला किया गया कि 10, 11 और 12 मई को होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तहान के इनेकाद के लिए कोई फीस नहीं लेगा। बाज़ तलबा अमन और अमान की सूरत हाल के बायस 10 से 12 मई तक पर्चे नहीं दे सकते थे।
यहाँ आपको बताएंगे पायलट की महारत ने लोगों को हैरत में डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया की निजी एयरलाइन का तैयारा बुलंद और बाला इमारतों के दरमियान में उड़ता रहा। ब्रिस्बेन के शहरियों ने नज़ारे से खूब लुत्फ उठाया। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे अफगानिस्तान को मात देने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम ने हिकमत अमली बना ली। खिलाड़ियों ने होटल में जमकर सेशन किया। आज से हम्बनटोटा में कौमी टीम प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज़ करेगी। वनडे सीरीज़ के लिए स्टेडियम में शायकीन की एंट्री मुफ्त करने का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच 22, दूसरा 24 अगस्त को हम्बनटोटा में खेला जाएगा, जबकि सीरीज़ का आखिरी एक रोज़ा मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल है। पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला मजीद उलझ गया। खिलाड़ियों ने एनएफटी की हासिल करदा आमदनी का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को आईसीसी इवेंट के क्लिप्स के पैसे तक नहीं देता। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ के सोशल मीडिया पर इस मसले की निशानदही कर दी। पीसीबी ने इख्तलाफात के खबरों की तरदीद कर दी। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन ने जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में हमजा खान की उम्र पर उठाया गया मिस्र का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। स्क्वॉश की आलमी तंजीम का कहना है कि हमजा खान की उम्र से मुतालिक तमाम असनाद दुरुस्त हैं। हमजा खान गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलिया में मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त देकर वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीत चुके थे, जिसके बाद मिस्र स्क्वॉश फेडरेशन ने हमजा खान की उम्र पर एतराज़ करते हुए वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन से तहकीकात का मुतालबा किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर तस्वीर रंगारंग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बैनुल-अक़वामी सतह पर हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका मकसद फोटोग्राफी के फ़न को आगे बढ़ाना और दुनिया के दिलफरेब और हसीन मनाज़िर को कैमरे के आँख में कैद करके दुनिया के सामने पेश करना है। जबकि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एक प्लेटफॉर्म है इन तमाम फोटोग्राफर्स के लिए जो अपने फ़न का बाकायदा आगाज़ करना चाहते हैं और अपनी खींची हुई एक तस्वीर अपलोड करें और दुनिया के सामने अपने फ़न का मुजाहरा करें। और बुलेटिन के अख्ताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि अदाकारा हानिया आमिर अपने मद्दाहों को एंटरटेन करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। सोशल मीडिया पर हानिया का नई पोस्ट में अंदाज ही निराला, वीडियो रिकॉर्डिंग का नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया। आखिर में आपको बताएंगे 2 आम शहरियों ने खतरनाक मुजरिम को अगवा कर लिया। हौलनाक जुर्म के खौफनाक अंजाम की कहानी। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द कोस्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।